राजपूतनियां बिरहती नहीं करती। हम इनसे लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। भाई साहब, हे भगवान, भागो, तुर्की की फौज आ गई है। ये क्या कुंवर जी, आपको तो काफी चोट लगी है। आपको कितने सारे घाव हो गए बीरा जी? जिस राजपूत का खून उसके ठिकाने की आन और बहन के मान के लिए भय, वो बहुत भाग्यशाली होता है। सेवक, पंखे तेज चलाओ, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं। भाई से जल्दी ठीक हो जाएंगे ना वैद्य जी? जख्म बहुत गहरा है भाई साहब, भरने में थोड़ा समय लगेगा। ये औषधि कुंवर को दे रहा हूं मैं, इससे इन्हें रात तक थोड़ा आराम मिलेगा। घबराने की कोई बात नहीं, जैमल बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं हुआ? कितना खून बह गया है हमारे बेटे का, कितनी चोटें आई है, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। कम से कम इस वक्त तो उसे मत डांटिए आप। नहीं डांटा, इसीलिए सर चढ़ गया है। और ये एक हमारी मीरा बाई साहब, जरूर इसी ने मेरे बेटे को पट्टी पड़ाई होगी। इसे कुछ मत कहिए माँ साहब। मैं ही इसे संत जी के आश्रम ले गया था। इसने खाना नहीं खाया था, इसलिए आपको जितना डांटना है मुझे डांटिए, पर मीरा को कुछ मत कहिए। देखा आपने, अब ये अपनी माँ की जुबान भी पकड़ने लगा है। हमारा बेटा ऐसा तो न था। बड़ी मासा, इसमें भाई साहब की कोई गलती नहीं है। हम भूखे थे, इसलिए वो हमें लेकर संत जी के पास गए थे, ताकि हम अपने गुड्डे को देखकर खाना खा सके। लो, आ गया सच सामने। नैना कहती थी ये सब करा धरा मीरा का ही है, खूब नाम रोशन करेगी हमारे कुल का। आज खिड़की से कूद कर भागी है, कल पता नहीं क्या करेगी। और तुम कुंवर सा, क्या जरूरत है अपनी बहन की हर जिद को पूरी करने की? क्या जरूरत थी डाकुओं से लड़ने की? तो क्या करते, कोई हमारी कुल की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे और हम खड़े खड़े देखते रहते? ये तो कायरता हुई ना मासा। सच्ची बड़ी रानी साहब, कुंवर जी बहुत बहादुर है। पहले थोड़ा हाथ कांप रहे थे, पर फिर शेर की तरह सीना तानकर इतने मोटे मोटे खिलजी सैनिकों के सामने खड़े हो गए। क्या? बस हम यही सुनना बाकी रह गया था। दुश्मनों के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है, एक न एक दिन तो उसे शत्रुओं का सामना करना ही था ना। आप तो यही कहेंगे, बहुत खुश होंगे। अरे आज अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता, हमारे सैनिक वक्त पर नहीं आते, तो कल खिलजी और मुगलों का सामना करने के लिए आपका लाल जिंदा बचता ही नहीं। हर वक्त मीरा का ध्यान रहता है। अरे कभी अपनी माँ का भी चेहरा याद कर लिया करो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता
तो मेरा क्या होता कुंवर साहब? अपनी चचेरी बहन की रक्षा करोगे, लेकिन सगी माँ का कभी ख्याल न करना। पींदनी, या क्या सीख दे रही हो थे जयमल ने? एक राजपूतनी का मुंह से इसी बात चोखी को नहीं लगे। जयमल तो संकट का वक्त में अपनी बहन की रक्षा करी है, और आज नहीं तो कल उन्हें मेड़ता की तो रक्षा करनी पड़ती। तो ये सबने तो खुश होना चाहे कि जयमल मेड़ता की गद्दी संभालवा का खतर एकदम तैयार हो गया है। जयमल और मीरा को रिश्तो सगे भाई बहना सुई पड़ के है। मैं तो हूं जयमल जो करी एकदम ठीक करी। अब जाने भी दीजिए आप। जयमल और मीरा बिल्कुल ठीक हैं। जयमल बेटा, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। ठीक है। अब बंद भी कीजिए आप रोना, सब ठीक हो जाएगा। कुंवर साहब, कहने से कुछ ठीक नहीं होता, करने से होता है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि जब तक जयमल यहां रहेगा, जयमल सुधरेगा नहीं। आज वो छोटा है, बालक है, कल बड़ा होगा, मेड़ता का राज संभालेगा। उसका अनुशासन में रहना जरूरी है। मैंने तय कर लिया है कि मैं जयमल को यहां नहीं रुकने दूंगी। हम कल सवेरे ही मेड़ता चले जाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप? कह नहीं रही कुंवर साहब, अपना फैसला सुना रही हूं। यही हमारे बेटे के लिए अच्छा होगा। ये परिवार का फैसला करवा खातर मैं हमारा ये दो बेटा हमार जीव है। मारो यह फैसलो ये जयमल कठई कौन जाशी। हुकुम। राजपूतनी हूं, बड़ों के फैसले का सम्मान करना आवे हमारे को, और अपने प्रण को पूरा करना भी आवे है। आप कहेंगे तो मैं मेड़ता नहीं जाऊंगी, पर उस दशा में खुड़की में कल का सूरज भी नहीं देखूंगी मैं। खुड़की में कल का सूरज भी नहीं देखूंगी मैं। खुड़की में कल का सूरज भी नहीं देखूंगी मैं। बाबू साहब, आप परेशान मत होइए। इस वक्त भाभी साहब ने जो कुछ भी कहा वो उनके अंदर की माँ बोल रही थी। बाबू साहब, मैं अभी समझाती हूँ भाभी साहब को। रो रही हो मीरा? मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना खून निकला है, ऊपर से बड़े मसा की डांट भी खानी पड़ी आपको। ना हम अपने गुड्डे को देखने की जिद करते, ना आप हमें वहां ले जाते, ना ही रास्ते में लुटेरे मिलते। सब मेरी गलती है। मीरा मत रो। सोच, जब बाहर के लोगों को पता लगेगा कि कुंवर जयमल के होते हुए उसकी बहन मीरा रो रही है, तो सब हमारी तू करेंगे। तुम चाहती हो तुम्हारे भाई साहब का नाम बदनाम हो? नहीं भाई साहब। तो फिर हंस के दिखा, एक बार फिर से दिखाना। कितना मजा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि तू हंस रही है या रो रही है।
जैसे हमारे महल की छत पर वो बंदरिया के बैठी है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है तू। भाई साहब लग गई क्या? मीरा कुंवर अब इसे देखो, हमेशा ऐसे भागती हुई आती है जैसे इसके पीछे भूत पड़ा हो। मुझे अभी अभी पता चला कि बड़ी रानी साहब ने तय कर लिया है कि वो जयमल भाई साहब को लेकर मेरता चली जाएंगी। क्या? भाई साहब चले जाएंगे? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बड़ी माँ साहब को मेरी वजह से लेकर जा रही है। मीरा मासा भी गुस्से में है, इसलिए बोल दिया होगा। मैं जाकर बात करता हूँ ना। नहीं कंवर साहब, वो फैसला कर चुकी है। कहाँ जा रही है मीरा? बड़ी मासा के पास। उनसे जाकर विनती करूंगी कि मुझे जो सजा देनी है वो दे ले, पर आपको यहाँ से कहीं न ले जाए। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ मासा के पास। मैं जानता हूँ मासा के गुस्से वाले चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लानी है। सब सामान रख लेना, एक भी सामान छूटने ना पाए। अब हम खुद के कभी नहीं आएंगे। बच्चे तो गलती करते रहते हैं जेठानी साहब, पर बड़ों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। बच्चे गलती करें और माँ बाप उन्हें ना रोकें तो वो गलती माँ बाप की हो जाती है। मीरा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। रत्ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देरी हो रही है हमें। भाभी साहब, मीरा तो बच्ची है, पर आप तो बड़ी है ना। अब सजा देना चाहती हैं तो दीजिए उसे, आपका तो अधिकार है ना। पर यूं रूठ कर नेता चले जाना, भाभी साहब, ये ना तो आपको शोभा देगा और ना ही हमारे परिवार को। जयमल भी उसी परिवार का हिस्सा है देवरानी साहब। उसके भविष्य से खिलवाड़ करो? बोलो। यहाँ रहेगा तो मीरा की हर जिद को पूरी करेगा और खुद भी जिद्दी हो जाएगा। मैं जानती हूँ जेठानी साहब, आपको जयमल की चिंता है, मुझे भी है। मैं भी चाहती हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो, पर अगर आपको लगता है कि यहाँ से जाना जयमल के हित में है तो आप जरूर जाइएगा, पर ऐसे रूठ कर नहीं। कुछ दिन रुक जाइए ना जेठानी साहब, फिर हंसते हंसते विदाई ले लेना। मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। और फिर जन्माष्टमी का त्योहार भी तो आ रहा है ना, आप मनाकर चले जाइएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को खून की होली खिलवा दी, इतना काफी नहीं है जब जन्माष्टमी के लिए रोक रही हो? ये आप क्या कह रही हैं जेठानी साहब? जयमल मेरा भी तो बेटा है, मीरा उसे राखी बांधती है। तो क्या उस वक्त का इंतजार करूं जब जयमल की वो कलाई ना रहे जिस पर मीरा राखी बांधती है? मीरा का क्या है, वो तुम्हारी बेटी है, राव दूधा जी की पोती। कल को राजघराने में ब्याह कर चली जाएगी, ठाट से रहेगी। लेकिन जयमल मेरा इकलौता बेटा ही नहीं, मेड़ता का इकलौता वारिस भी है। कल उसे मेड़ता संभालना है। मीरा मीरा गाता रहेगा तो मेड़ता क्या अपने आप को भी संभाल नहीं पाएगा। मेड़ता और जयमल के लिए यही अच्छा है कि वो मेड़ता वापस चला जाए। नहीं मासा, हम मेड़ता वापस नहीं जाएंगे। हम मीरा को छोड़कर नहीं जा सकते। कितना रोएगी वो। ठीक है, मत जाओ मेड़ता, लेकिन मीरा के आंसुओं को याद रखना है तो अपनी मां का दूध भूलना होगा कुंवर। अगर तुम मेरे साथ मेड़ता नहीं चले तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म।
फैसला तुम्हारा है। काकी साहब, मासा को समझाइए ना, हम मीरा के बिना नहीं रह सकते। रुक जाइए जेठानी साहब, इतनी बड़ी बात कह दी आपने, पर मैं अपनी बेटी के आंसुओं के लिए आपके बेटे को आपका दूध कभी नहीं भूलने दूंगी। जयमल आपके साथ जाएगा। काकी साहब, सब यहाँ कैसे? ये सब छोड़ना, देखना कितने प्यारे हैं। हाँ कितने सुंदर है, देखना, जल्दी देख। वाह, पर ये सब यहाँ क्यों है? अरे यार तेरे कमरे में है ना, तो तेरे लिए ही होंगे। सच्ची? हाँ। तुम इसे पहन कर देखो। पहन ना। ये देख ललिता, बहुत सुंदर है। और ये भी देख, कितना सुंदर है। वाह, बहुत सुंदर। और ये देख, वाह। हमें तो विश्वास ही नहीं था कि आपका ये कदम इतना कामयाब होगा। देखिए, मेरा बेटी कितनी खुश है और उसने जयमल को याद तक नहीं किया। औरत हूं कंवर साहब, अच्छी तरह से जानती हूँ कि लड़कियों को गहनों से कितना लगाव होता है। हमारी मीरा को भी है। अब देखिएगा, ये इन्हीं सब में उलझ कर रह जाएगी और इसके मन में कोई दूसरी बात भी नहीं आएगी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम परी जैसी। चल मासा को दिखा कर आते हैं। चल। ये सब आप मेरे लिए लाए मासा? ये सुंदर सुंदर कपड़े तुम्हारे बाबू सा लाए हैं और ये जेवर मैं अपनी लाडो के लिए लाई हूँ। मैं भी जयमल भाई को अपना परी जैसा रूप दिखा कर आती हूँ। इतने सुबह सुबह जयमल भाई से कहाँ गए? वो लोग तो भोर होने से पहले ही मेड़ता चले गए। जाने से पहले कुंवर सा ने आपके लिए ये दिया है। क्षमा करना मीरा,
तुम्हें सोता हुआ छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम रो देती तो खुद माँ भवानी भी हमें यहाँ रुकने से ना रोक पाती। ये आईना तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा, पर अपनी इस सुंदर बहन के अनुकूल कोई तोहफा ना ढूंढ पाया, क्योंकि इसमें जो चेहरा दिखता है वो इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा चेहरा है मेरे लिए। तुम्हारी यादें लिए जा रहा हूँ। इसमें जब भी देखोगी मुस्कुराना। तुम मुस्कुराओगी तो मुझे खुशी होगी। रोना मत, क्योंकि रोते हुए तो बिल्कुल बंदरिया लगती है। जयमल। रोना मत, क्योंकि रोते हुए तो बिल्कुल बंदरिया लगती है। तुम मुस्कुराओगी तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारी यादें लिए जा रहा हूँ।